संवैधानिक दृष्टि से क्या हो जाएगा? संवैधानिक, बताओ शुद्ध वर्तनी में सही लिखा है कि नहीं? संवैधानिक, ये अनुस्वार है, ठीक है। क्या सही लिखा है मैंने संवैधानिक? ठीक है सर, शुद्ध ही लग रहा है। देखो, लग रहा है और ये नहीं होना चाहिए बच्चे, ठीक है ना। ये लग रहा। अच्छा ये बताओ, आप जो है आपकी क्वालिफिकेशन क्या क्या है बताओ मेरे को, फिर मैं आपको देखो इसका ना एक उदाहरण दूंगा अच्छा सा, और आपको कभी फिर इस बात में जो है ना ये डाउट क्लियर हो जाएगा हमेशा के लिए। क्योंकि देखो जो भी प्रॉब्लम आती है ना उसको जड़ से खत्म करना ज्यादा अच्छा रहता है। बताओ क्या क्या कर रखा है सर, मेरा आपने? तो बी फार्मा है। अच्छा, बी फार्मा अभी मैं एम कंप्लीट, फार्मा कर रहा हूँ। कंप्लीट हो गया हाँ बी जी, हो फार्मा? गया कंप्लीट। अच्छा, और अब क्या कर रहे हैं जी वर्तमान में? सर, अभी तो एम फार्मा कर रहा हूँ, कहाँ से? गुरुकुल कांगड़ी से। अच्छा, ये कांगड़ी से ही कर रहा है। आप मुझे मिले थे क्या जब मैं वहाँ कांगड़ी गया था? मन्नू वही है क्या ये? नहीं नहीं, ये वो नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, बताओ आपकी वर्तमान में क्वालिफिकेशन चल रही है या फिनिश कर दी? वेल मेरी क्वालिफिकेशन अभी शुरू हो जाएगी। मैंने 2 इयर्स का गैप लिया है। आई एम डबल पोस्ट ग्रेजुएट। एमएससी की अच्छा, हुई है मैंने दो। विच सब्जेक्ट? एक ही सब्जेक्ट से करी डबल वही एमएससी? 2 सब्जेक्ट्स हैं मेरे, कौन कौन से? जूलॉजी और एनवायरमेंट अच्छा, साइंस। पहले जो आपने करी एमएससी उसमें करी जूलॉजी से? पहले करी है एनवायरमेंट, वन अ- ईयर का गैप लेके है दोनों। अच्छा ये अच्छा जूलॉजी से। अच्छा, फिर उसके बाद 2 साल का गैप दिया। यस। अब क्या करने का विचार है? अभी मैं पीएचडी के लिए अप्लाई कर रही हूँ। पीएचडी भी कर रही हूँ, प्लस प्लस मेरी प्रिपरेशन जारी है। ठीक है, देखो आपकी जो आस्था है ना, बहुत अच्छी आस्था से आप लोग जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आप स्टार्टिंग से जब से देखो, जब आप आए थे मुझे लगता है आई थिंक कि आपको हिंदी लिखनी भी नहीं आती थी, है ना? सही बहुत है। मुश्किल था हिंदी लिखना मेरे लिए। बहुत मुश्किल था ना, क्योंकि आप सारा इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं ना, बहुत समस्या थी आपके लिए ये। यस। अब चलो ठीक है, नहीं अब वो समस्या आप तो नहीं आती। देखो नहीं, अब नहीं आती। आप, आपसे मैं बताऊं, देखो आप जो है ना पहला वाला दिन याद करना, जब आप पहले दिन जो है ना आए थे मेरे पास काउंसलिंग के लिए, हिंदी के लिए, कि सर आप कितने, मैं अगर उस बात को याद करूं, दिमाग पे अपने जोर डालूं, तो आप जो है ना बड़े नर्वस थे और घबराए हुए थे। डर लग रहा था कि कैसे होगा सर, ग्रुप सी हिंदी 20 नंबर की आती है और हिंदी में जो है लिख भी नहीं पाती ठीक से। बोलने की बात है तो बोलने में काम चल जाता है ना, यही प्रॉब्लम थी ना आपकी? सर दैट्स द फर्स्ट टाइम कि मैंने कोई ग्रुप सी का एग्जाम अटेम्प्ट किया था। नहीं तो है ना? हमेशा से मेरा हाई लेवल का ही रहा है। सोच ऊपर रही है, जब क्वालिफिकेशन इतनी हाई फाई रही है तो सोच भी उसी हिसाब से रही है। बिल्कुल फिर हिंदी बिल्कुल। का बैकग्राउंड खत्म हो गया था बिल्कुल, क्योंकि मोस्टली इंग्लिश मीडियम। हाँ और हाँ बाकी यूएन से जब से जुड़ी हूँ तो वहां से तो सारा इंग्लिश में ही वर्क करना होता है। हाँ हाँ, नो बिल्कुल हिंदी। बिल्कुल। देखो आस्था जो है ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आस्था चीजों को जो है आसान बनाती है, ठीक है ना। हमें अच्छा, आस्था शुद्ध होनी चाहिए या विशुद्ध होनी चाहिए बताओ? आप क्या चुनोगे आस्था में से? आस्था शुद्ध आस्था, होनी चाहिए। ठीक है। शुद्ध होनी चाहिए। जब शुद्ध होगी तभी हम कुछ अचीव कर देखो सकते हैं। आस्था चीजों को जो है आसान नहीं बनाती है, ठीक है ना, बल्कि क्या है, संभव बनाती है। आस्था चीजों को आसान नहीं बनाती है, लेकिन क्या, संभव बना देती है कि हाँ, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो हम आते हैं संवैधानिक दृष्टि से, ठीक है ना, किससे आते हैं, कम टू द पॉइंट, संवैधानिक दृष्टि से। अब देखो हमारा संविधान के पिता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है ना। 14 जुलाई को उनकी जयंती होती है, कितने, 14 जुलाई को होती है जयंती उनकी, भीमराव अंबेडकर की? 14 अप्रैल। हाँ, 14 अप्रैल को क्या होती है, जयंती होती है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। और जिनको संविधान का क्या कहा जाता है, बाप कहा जाता है, पिता, संविधान का पिता। अब देखो हमारा भारत का जो सारी चीजें हैं, हम भारत में रहते हैं, भारतीय हैं, और ये सारी व्यवस्था है XYZ, वो सब संविधान पे टिकी हुई है। किस पे टिकी हुई है? संविधान पे टिकी हुई है। जैसे हमारी पृथ्वी है ना, चलो थोड़ी बड़ी कर देते हैं पृथ्वी को, है ना। ये क्या है, हमारी पृथ्वी है। अब देखो पृथ्वी, अगर मैं पूछूं आपसे कि पृथ्वी किस पर टिकी हुई है, ठीक है ना, पृथ्वी किस पर टिकी हुई है, देखो हम तो पृथ्वी पर टिके हुए हैं,
और सारी चीजें जो भी हम देखते हैं वो सारी कहाँ देखते हैं, हम पृथ्वी पर ही देखते हैं। चाहे उसमें समुद्र कह लो, दिल्ली कह लो, बंबई कह लो, कलकत्ता जाओ, चाहे दिल्ली बंबई आगरा, नहीं मिलेगा ऐसा घाघरा, है ना। तो कुछ भी कह सकते हैं। तो कभी आपने सोचा कि यार हम जब पृथ्वी पर खड़े हैं, ठीक है ना, तो पृथ्वी भी तो कहीं पड़ी हुई होगी। जैसे कि मान के चलते हैं क्या, आप फुटबॉल ले लो, फुटबॉल, अब फुटबॉल को हम अगर लुढ़काएंगे तो वो भी तो किसी पे टिकी हुई होगी, है ना। जिसको हम क्या है पढ़ते हैं ना, प्लेट्स। मनु, प्लेट्स के बारे में पढ़ा होगा ना आपने, जैसे भूकंप के बारे में पढ़ा होगा, यस, भूकंप के बारे में पढ़ा टेक्टोनिक होगा, प्लेट्स होती हैं। है ना, भूकंप के बारे में। और आता है क्या बोलते हैं, ज्वार भाटा, ज्वार भाटा टाइड्स, क्यों होता है। और उसके बाद आता है ज्वालामुखी, ज्वालामुखी नहीं तो वोल्केनो। वॉल्केनो। तो अब देखो, ये भी विचार करो कि ये भी तो किसी पे टिकी होगी। तो क्या चाहिए, हर चीज को बेस चाहिए, क्या चाहिए, बेस। अब इस पृथ्वी में ही हमारा भारत है ना, इसी पृथ्वी पर है ना। हम वर्ल्ड मैप पढ़ते हैं, भारत का मैप पढ़ते हैं, फिर उसके बाद राज्य का पढ़ते हैं, ठीक है ना। हमारे भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, टोटल 28 स्टेट्स, 8 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, कितने हो गए टोटल, 28, 36। 36। ये करंट अपडेट है ना, या ठीक है। अब देखो, इसकी सारी व्यवस्था, इन सब की सारी व्यवस्था किस पर टिकी हुई है, संविधान, संविधान पर टिकी हुई है। और संविधान का पिता आप जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। अब इसी संविधान से सारे चलता है। देखो, राजनीति पढ़ते हैं हम, राजनीतिक, पॉलिटिक्स, बताओ सही लिखा है मैंने, राजनीतिक दिख रहा है, राजनीतिक लिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। शुद्ध बताओ, लिखा है कि नहीं लिखा है। ग्रुप सी में बहुत जो है ना, शुद्ध अशुद्ध नहीं आते थे मनु, देखो। सर हाँ, अब राजनीतिक में मैंने 2 पढ़े, एक तो जो आपने लिखा है वैसे, और एक नहीं, हाँ ये ठीक है सर, नहीं ठीक सही है ना, मुझे चलो कंफ्यूजन ठीक, हो गया था। ना हो गया ना क्लियर। ठीक। देखो, हाँ, और ये ठीक है, राजनीति। और एक होता है प्रशासनिक, प्रशासन, प्रशासनिक। ये तो प्रशासन है। हाँ ये मैंने लिखा प्रशासन है, लेकिन प्रशासनिक समझ रहे हैं ना आप, कि भाई यस, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव। देखो, राजनीति में क्या होता है, राजनीति में चुनाव होता है, क्या होता है, चुनाव, चुनकर जाते हैं लोग, ठीक है ना। जैसे कि अभी वो क्रिकेटर हुआ ना, क्या नाम है उस क्रिकेटर का, उसको बना दिया वो बेसिक शिक्षा अधिकारी, रिंकू। रिंकू सिंह, उसको रिंकू जी, हाँ। बेसिक शिक्षा अधिकारी बनाया कि इससे नहीं तो बना, उस कॉमन पर कुछ डाउट चल रहे थे ना, क्योंकि वो 9वीं पास है, लेकिन स्टार 8th है, फेल। 8वीं। देखो, ये दुनिया जो है ना, एक जंगल की तरह है, समझ रहे मेरी बात। सर उनके तो ब्याह में गाना बजा होगा, इश्क का मंजन घिसे है पिया, पलटू का माने राइट राइट राइट। देखो, देखो ये दुनिया क्या है, एक जंगल की तरह है। या तो लड़ो और राज्य करो, ठीक है ना, या तो लड़ो या राज्य करना, वरना जिंदगी भर दौड़ते ही रहना, दौड़ते ही रहना, दौड़ते रहो जिंदगी भर, जिंदगी भर की दौड़ है, ठीक है। और जंगल की तरह है ये एकदम। तो ये तो टिकी हुई है संविधान पर, और संविधान में भी देखो, इसके अकॉर्डिंग ही, इस संविधान के अकॉर्डिंग ही राजनीति भी चलती है। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, यही तो, ये वही है ना। ये देखो, एक होता है ना, एक तो बीजेपी, और इधर हो गई XYZ, है ना, हम किसी पार्टी को लिखते ही नहीं है ना, XYZ। तो और लेकिन एक और होती है विपक्ष, नहीं होती है। जैसे एक पक्ष, एक जैसे जैसे एक सिक्के के 2 पहलू नहीं, तीन पहलू होते हैं। कैसे, एक तो हेड हो गया, एक टेल हो गया, और एक स्थिति ऐसी भी हो सकती है कि वो खड़ा रहे। तो ऐसे यहाँ पर है। अब देखो, चुनाव तो इन 2 में ही होंगे,